नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो जो शायद अभी बस यूं ही पड़ा है, आपको हर महीने एक तरह का किराया दे सके। सुनने में अच्छा लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही कमाल की स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जिससे ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। देखिए, अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के साथ यही कहानी होती है। एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तो बना लिया, लेकिन उससे कोई रेगुलर कैश फ्लो मतलब कोई लगातार आमदनी नहीं हो रही है। ये तो ऐसा हुआ कि आपके पास एक कीमती एसेट है, लेकिन आप उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो इसी कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक मजेदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि आपके स्टॉक्स कोई प्रॉपर्टी हैं, कोई मकान, और आप उनसे हर महीने बाकायदा किराया वसूल सकते हैं। जी हां, आज हम यही सीखने वाले हैं। अच्छा, तो इनकम कमाने के इस तरीके का एक ऑफिशियल नाम भी है। इसे कहते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। अब कवर्ड क्यों? कवर्ड इसलिए क्योंकि आप उन स्टॉक्स के पहले से मालिक हैं, तो आपका रिस्क एक तरह से कवर्ड है, यानी सुरक्षित है। लेकिन ठहरिए, ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए नहीं है। इसकी कुछ बहुत ज़रूरी शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली शर्त, आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स होनी चाहिए, मतलब ऐसे स्टॉक्स जिन्हें आप फिलहाल बेचने का कोई इरादा नहीं रखते। और दूसरी, आपके पास कम से कम एक एफएनओ लॉट के बराबर शेयर्स होने चाहिए। अब ये लॉट क्या है? ये बस एक्सचेंज का तय किया हुआ शेयरों का एक स्टैंडर्ड साइज है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने का जो पारंपरिक तरीका है ना, उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक ऐसी खामी जो महंगा पड़ सकती है। चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं। तो ये बात है अक्टूबर 2017 की, और कहानी जुड़ी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से। ये किस्सा एक ऐसे रिस्क के बारे में बताता है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। हुआ ये कि एक इन्वेस्टर ने एसबीआई का एक कॉल ऑप्शन बेचा। अब आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि उन्होंने शर्त लगाई कि शेयर का दाम एक लेवल से ऊपर नहीं जाएगा और सब कुछ शांत रहेगा। लेकिन तभी अचानक सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा हो गई, और फिर क्या था, सिर्फ 3 दिन के अंदर स्टॉक का भाव रॉकेट बन गया। और यहीं पर पारंपरिक तरीके की सबसे बड़ी कमी सामने आती है। इन्वेस्टर ने क्या किया? कुछ रुपयों का छोटा सा प्रीमियम कमाने के चक्कर में उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ये सबसे बड़ी गलती थी। नतीजा, कॉल ऑप्शन पर इतना बड़ा नुकसान हो गया कि महीनों की कमाई एक झटके में साफ हो गई। तो इसी बुरे अनुभव से सीखकर एक ज्यादा सुरक्षित, एक ऑब्जेक्टिव और नियम आधारित तरीका तैयार किया गया ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हों। तो आखिर ये ज्यादा सुरक्षित तरीका है क्या? देखिए, ये अंदाजे पर नहीं बल्कि पक्के नियमों पर चलता है। पहला स्टेप, आरएसआई जैसे इंडिकेटर्स पर नजर रखें। यह बताता है कि स्टॉक बहुत ज्यादा तो नहीं खरीद लिया गया। दूसरा स्टेप, आरएसआई लाइन जब अपनी एवरेज लाइन को नीचे की तरफ काटे यानी क्रॉसओवर हो, तब तक इंतजार करें। तीसरा, चार्ट पर भी कीमत में गिरावट का कोई पैटर्न ढूंढ के कंफर्म करें। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, हमेशा हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाएं। यह आपका सेफ्टी नेट है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक्शन में देखते हैं। इसके लिए हम इन्फोसिस के स्टॉक का एक रियल उदाहरण लेंगे। तो यहां पर हमारे बताए हुए तरीके के पहले 2 स्टेप्स पूरे हुए। आरएसआई ने सिग्नल दिया, मतलब एक अच्छा मौका बनता हुआ दिख रहा था। तो नियमों के हिसाब से 25 रुपए पर एक कॉल ऑप्शन बेचा गया, और सबसे जरूरी बात, 36 रुपए पर एक पक्का स्टॉप लॉस लगाया गया ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। कुछ ही दिनों में जब कीमत गिरकर 16 रुपए पर आ गई, तो पोजीशन को क्लोज करके मुनाफा बुक कर लिया गया। सीधा और सरल। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस स्ट्रैटेजी को अनुशासन के साथ लगातार इस्तेमाल किया जाए, तो असल में इससे कितना फायदा हो सकता है? अगर हम पिछले डेटा को देखें तो पता चलता है कि हर महीने 2 से 2.5% की इनकम बनाना एक बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट है। सोचिए, आपके पोर्टफोलियो पर हर महीने इतना पक्का किराया, और अगर इसे सालाना हिसाब से देखें तो ये बनता है लगभग 20 से 24% का रिटर्न। ये रिटर्न आपकी पारंपरिक एफडी या डिविडेंड इनकम से कहीं ज्यादा है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। अगर आप इस इनकम को लगातार कमाते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने स्टॉक की पूरी लागत वसूल कर लेंगे। जरा सोचिए, करीब 4.5 साल में आपका वो स्टॉक आपके लिए लगभग मुफ्त हो जाएगा। तो चलिए इन 4 सबसे जरूरी नियमों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहला, इसे सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स पर ही इस्तेमाल करें। दूसरा, कम से कम एक एफएनओ लॉट होना चाहिए। तीसरा, हमेशा एक ऑब्जेक्टिव सिग्नल का इंतजार करें। और चौथा और सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड ना करें। तो आखिर में सवाल यही बचता है,
क्या ये अनुशासित और नियमों पर आधारित तरीका किसी के भी पोर्टफोलियो की छिपी हुई इनकम की क्षमता को अनलॉक करने की वो चाबी हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।